दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के एक ऐसे आर्टिकल की जिसका नाम है मार्च ऑफ द वर्कर्स फॉर विठोबाज दर्शन। इसका हिंदी में मीनिंग समझा देता हूं मैं। विठोबाज यानी एक भगवान है जिनको विठोबा मानते हैं, विठोबा बोलते हैं। एंड वारकीर्स एक समुदाय का नाम है। तो मार्च ऑफ द वारकीज, वारकीज लोगों का मार्च, पैदल चलन और विठोबाज दर्शन, विठोबा भगवान के दर्शन करने के लिए। ये एक अनूठा मार्च पास्ट है जो 21 दिन तक चलता है और विठोबा भगवान की बहुत बड़ी मान्यता है। उनके लिए बारे में एक ये लेख है, आर्टिकल। ये एक अपने आप में स्पिरिचुअल लेख होता है। दी स्पीकिंग ट्री कॉलम के तहत ये लेख लिखा जाता है, रोज अखबार में आता है। और ये आध्यात्मिक पुराणों और गॉड भगवान से जुड़ा हुआ ऐसा एक लेख होता है जो बहुत बड़े ज्ञानी महापुरुषों द्वारा लिखा जाता है। इसको इसके आज के लेखक हैं मिस्टर दीपक रानाडे। मैं दीपक रानाडे के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। ये डॉक्टर दीपक रानाडे हैं जो न्यूरोसर्जन और स्पाइन के सर्जन हैं। बहुत अच्छे फेमस डॉक्टर हैं जिन्होंने एक फैकल्टी और प्रोफेसर भी हैं ये वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे के अंदर। बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है इनकी। दूसरा, एक ये MIT ग्रुप होता है, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि अमेरिका से कंट्रोल्ड होता है। उसके अंदर भी ये एक से मेंबर हैं उसके। एंड मिस्ट्रीज ऑफ क्रिएशन को खोजने में ये लगे हुए हैं, डॉक्टर होते हुए भी, यानी डॉक्टर होते हुए भी एक आध्यात्मिक खोज में लगे हुए हैं। इन्होंने काफी कुछ गेन किया है, बहुत कुछ योगदान दिया है देश को। उनका लेख मैं आपको पढ़ के सुनाना चाह रहा हूं। 15-20 मिनट की बात है। इससे ना सिर्फ हमारी इंग्लिश स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग परफेक्ट होती है, इसके साथ साथ ही हम आध्यात्मिक पथ पर भी अग्रसर होते हैं, ताकि हमारे माइंड के कंसेप्ट भी क्लियर होते हैं, हमारा पीस ऑफ माइंड भी होता है। इन सभी बातों की ओर देखें तो हमारा ओवरऑल ग्रोथ बड़ा शानदार होता है। हम सिर्फ 5-10 मिनट के लिए इस इंग्लिश अखबार को पढ़ें तो हमें बहुत बड़ी शांति मिलती है। और इसके अंदर आपको ग्रामर, हार्ड वर्ड्स की थोड़ी जानकारी होती है। इसके साथ ही मैं आपको रूल्स बताता हूँ कि इंग्लिश अखबार को कैसे पढ़ा जाए। मैं आपको तरीका भी समझाता हूँ। मैंने इस आर्टिकल को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर कॉपी करके बड़े अक्षरों में लिख करके हार्ड वर्ड को अलग छांट के आपको बता रहा हूं, प्लस सब्जेक्ट और वर्ब को मैं जोड़ करके आपको एक कहानी रूप में बता रहा हूं। एक छोटी सी कहानी है जिसको पढ़ने में बहुत आनंद आएगा। कहानी है इसलिए याद भी रहेगी और इसके हार्ड वर्ड्स भी आपको याद रहेंगे। इस तरह से आप मेरे साथ 10 मिनट रोज निकालें, बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि मैंने बताया, इसका आर्टिकल का शीर्षक है मार्च ऑफ द वर्कर्स फॉर विठोबा दर्शन, विठोबा भगवान के दर्शन करने के लिए मार्च पास्ट। दी स्पीकिंग ट्री के तहत ये लिखा जाता है। इसको लिखने वाले हैं दीपक रानाडे, डॉक्टर दीपक रानाडे। डॉक्टर होते हुए भी वो आध्यात्मिक खोज में लगे हुए हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या लिखा है दीपक रानाडे साहब ने, देखिए। बहुत सिंपल भाषा में सब्जेक्ट वर्ब को जोड़ करके, इसकी एक ही तरकीब होती है। प्रत्येक प्रीपोजिशन के साथ एक ऑब्जेक्ट होता है। अगर आपकी इतनी आपने अगर पकड़ कर ली तो अंग्रेजी आपकी मुट्ठी में है और बहुत जल्दी अंग्रेजी सीख जाएंगे। हम अखबार पढ़ना तो हम फटाफट 10 दिन में ही सीख जाएंगे। पढ़ते हैं आगे हम, देखिए क्या लिखा है ए शादी एकादशी। एकादशी हिंदी का वर्ड है ये शादी एकादशी यानी 11 नंबर को एकादशी बोलते हैं। मार्क द कल्मिनेशन,
कल्मिनेशन बोला जाता है चोटी को, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ऑन द ऑफ द पिलग्रिम्स, दर्शनार्थियों के लिए ये बहुत जोरदार होती है। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस के लिए, दैट कैरीज द पालकीज ऑफ संत ज्ञानेश्वर, ये नाम है, स्पेलिंग इसकी होती है DNY, लेकिन ज्ञानेश्वर बोला जाता है। भगवान संत ज्ञानेश्वर की जो पालकी निकलती है उसके बारे में लिखा हुआ है। एंड संत तुकाराम, और दूसरे हैं संत तुकाराम की पालकी निकलती है फ्रॉम अलांदी एंड देहू, ये दो जगह हैं, वहां से ये पालकी निकलती है रेस्पेक्टिवली, साथ साथ या एक के आगे पीछे एक, टू द टेम्पल टाउन ऑफ पंडारपुर। ये कहाँ जाती है? पंडारपुर टेम्पल तक जाती है, इन सोलापुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। ये सोलापुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र की कहानी है। दिस ओशियन ऑफ डेवोटीज, ओशियन ऑफ डेवोटीज का मतलब होता है एक बहुत बड़ा झुंड लोगों का, ओशियन यानी बहुत बड़ा। वन ऑफ द लार्जेस्ट गैदरिंग्स, एक बहुत बड़ी आदमियों की भीड़, ऑफ पिलग्रिम्स, भक्तों की भीड़, इन द वर्ल्ड, इस संसार में सबसे बड़ी भीड़ उसी को माना जाता है। एग्जल्ट्स का मतलब होता है मग्न हो जाना, इतना ध्यानचित हो जाना। इन एक्सटेसी, एक्सटेसी का मतलब होता है परमानंद, आनंद में मग्न हो जाना। ऑन रीचिंग, पहुंचने के लिए, पांडरपुर एंड मीटिंग देयर बिलोड लॉर्ड विठोबा, पांडरपुर जाने के लिए लोग इतने आतुर हैं और अपने भगवान विठोबा से मिलने के लिए बहुत आतुर होते हैं। दी वारकरीज, वारकरीज मतलब एक समुदाय के लोग हैं। एज दीज पिलग्रिम्स आर कॉल्ड, ये पिलग्रिम्स कहलाते हैं। हेल फ्रॉम का मतलब होता है पुकारना, ये हेल के साथ फ्रॉम लगता है, ये प्रीपोजिशन है। हेल फ्रॉम का मतलब होता है पुकारना। ऑल वॉक्स, सब चलते हैं पैदल, ऑफ लाइफ टू पार्टिसिपेट इन दिस एनुअल वॉक, सब लोग पैदल चलते हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। ऑफ ओवर 250 किलोमीटर्स, 250 किलोमीटर तक पैदल चलते हैं, बहुत दूरी होती है। स्प्रेड ओवर 21 डेज, और कब तक चलते हैं? 21 डेज तक। द एटमोस्फियर इज चार्ज्ड विद भक्ति एंड डेवोटीज, जो एटमॉस्फेयर, एनवायरमेंट जो वहां का है वो भक्तिमय हो जाता है भक्तों से। और ओब्लिवियस का मतलब हो जाता है बिल्कुल बेखबर। भगत और भगवान दो ही चीज नजर आती है। टू एनी फिजिकल डिसकंफर्ट, किसी भी असुविधा के लिए, और एक्सटेंशन, किसी भी असुविधा और एग्जर्शन यानी थकान, असुविधा और थकान को लोग भूल जाते हैं और मग्न हो जाते हैं। दे एड्रेस वन अनदर, एड्रेस का मतलब होता है एक दूसरे को कहना कुछ, वो एक दूसरे को कहते हैं, क्या कहते हैं? एज मौली या मदर या निकनेम, और संत ज्ञानेश्वर, एक दूसरे को इस तरह के शब्दों से वो पुकारते हैं। दिस निकनेम, इस तरह के जो निकनेम है, स्टेम्स फ्रॉम, निकल करके आते हैं। ये स्टेम्स के साथ फ्रॉम प्रपोजिशन है, ये साथ ही रहती है हमेशा, इसको फिर फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। दिस निकनेम स्टेम्स फ्रॉम, निकल करके आती है, ए मैट्रियर्चल बॉन्ड। मैट्रियर्चल का मतलब होता है मातृत्व, मातृत्व की भावना, बॉन्ड यानी जुड़े हुए, मातृत्व भावना से दी वारकरीज शेयर विद
ज्ञानेश्वर। इस तरह से मार्क्रीज और ज्ञानेश्वर संत भगवान आपस में जुड़े रहते हैं। एक बॉन्ड, एक बंधन, दैट इज एन एल्केमी। वो एक एल्केमी को आप क्या कह सकते हो, एल्केमी यानी केमिस्ट्री होती है, लेकिन रस विद्या बोला जाता है इसको, यानी एक दूसरे से घुल मिल जाना, प्यार में मस्त हो जाना। ऑफ फेद यानी विश्वास में, लव प्यार में, ट्रस्ट एक दूसरे पर विश्वास करना, रेस्पेक्ट एक दूसरे को इज्जत देना, डेवोशन त्याग, एडुलेशन आदर, एंड एब्जेक्ट सरेंडर और अपने आप को सरेंडर कर देना। एब्जेक्ट मतलब बिल्कुल सरेंडर कर देना, मन में किसी तरह का घमंड नहीं रखना। अब ये ज्ञानेश्वर, इनकी स्पेलिंग DNY होती है, लेकिन बोला जाता है ज्ञानेश्वर। वाज ट्रूली ए संत, वो वाकई एक पक्के संत थे। अहेड ऑफ दिस टाइम्स, आज के समय में। अहेड का मतलब होता है पहले के समय में। इन हिज ब्रीफ अर्थली सोजर, इन हिज ब्रीफ अर्थली सोजन। अर्थली सोजन का मतलब होता है थोड़े समय के लिए अगर आके कोई रुकता है, थोड़े समय के, उसको सोजन बोलते हैं। उनके थोड़े से पृथ्वी पर रुकने की वजह से ही कंपाइल्ड, कंपाइल्ड का मतलब होता है वो बंध गए या कंपाइल हो गए, तीन ढेर बन जाना, उसको कहते हैं कंपाइल। 3 स्पिरिचुअल टेक्स्ट, उनकी वजह से 3 टेक्स्ट बन गए हैं। क्या? दी ज्ञानेश्वरी, अनुभव मूर्त एंड चांगदेव पैसेटी, पैसेटिस। ये 3 तरह के टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट का मतलब होता है लिखावट लिखी गई हैं, बन के बुक्स बन गई हैं। द लास्ट वन इज डिस्कोर्स ऑफ 65 वर्सेज, जो आखिरी वाली किताब है जिसको कहा गया है चांगदेव पसास्टी, वो 65 वर्सेज से मिलकर के बनी हुई है। एड्रेस टू ए योगी, वो एक योगी के नाम से है, नेम्ड चांगदेव, चांगदेव योगी के नाम से है। अब क्या है? दीज वर्सेज अटेम्प्ट, इस वर्ष, इन वर्सेज यानी कविता रूप में क्या है उसके अंदर, टू इलुसिडेट का मतलब होता है स्पष्ट करना, उसमें स्पष्ट किया गया है द अल्टीमेट ट्रूथ, के वास्तविक सच्चाई क्या है, ये उसमें बखान किया गया है। ऑफ द वेरी नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, जो आज के समय में एग्जिस्टेंस, पृथ्वी, नेचर, ब्रह्मांड जो कुछ है उसको पूरा बखान किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। ही एक्सप्लेन्स दैट, उन्होंने एक्सप्लेन किया है दी तत्व एसेंस, तत्व एसेंस का मतलब होता है सारांश, किसी चीज का सार क्या चीज है, जैसे गीता सार है, सारे वेदों का सार है, इस तरह से उसको बताया गया है। एमर्जेज एज ए विल बाय मैनिफेस्टिंग, इमर्ज का मतलब होता है उघाड़ करके रख दिया गया है, एज ए विल इच्छाओं को, बाय मैनिफेस्टिंग, मैनिफेस्टिंग का मतलब प्रकट कर देना होता है, एज एन इंटेंसिफिकेशन, और जो इरादा था वो काम कर दिया, ऑफ कॉन्शियसनेस, उसको कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है सचेतना, द सेल्फ, खुद की सचेतना, उसमें उनको उसको मैनिफेस्ट कर दिया, उसको प्रकट कर दिया। दृष्टि, सियर यानी संत ज्ञानी, एंड ए रेयर फैक्शन, रेयर का मतलब होता है कभी कभार फंक्शन करने वाला, दैट बिकम्स दृश्य, वो कभी कभार दर्शन करता है उसको दृश्य बोला जाता है। सीन, देखा जाता है, दी मेटेरियल वर्ल्ड, फिर बाकी है मेटेरियल जगत,
which are connected by the process of दर्शन। अब जो मेटेरियल जगत है वो कनेक्टेड बाय ये प्रोसेस ऑफ दर्शन, यानी भगवान के दर्शन करने से वो जगत आता है, भगवान के दर्शन करता है। दिस ट्रिनिटी, ट्रिनिटी का मतलब होता है ट्राई यानी तीन, तीन चीजें। दिस ट्रिनिटी इमर्ज, उघाड़ के रख देती है साइमल्टेनियसली, ये तीनों चीजें एक एक साइमल्टेनियसली एक साथ प्रदर्शित की जाती हैं। एंड आफ्टर द विल इज फुलफिल्ड, जैसे ही विल यानी इच्छा पूरी होती है, दिस ट्रिनिटी मर्जेज एज ए वेव ऑफ नॉलेज। तो ये जो तीनों चीज हैं, इच्छा पूरी होते ही हम लोग मग्न हो जाते हैं। ट्रिनिटी मर्जेज, ये मर्ज हो जाती है यानी उसमें समा जाती है, एज ए वेव ऑफ नॉलेज, फिर ये हमारा ज्ञान बन जाती है। इन दी वेरी सेंस, इसी तरह से एसेंस का मतलब होता है सार, फ्रॉम विच इट इमर्ज, ये सार कहां से निकल करके आता है। ही सेज, वो कहते हैं, दैट कॉन्शियसनेस, ये सार निकल करके आता है कॉन्शियसनेस से, सचेतना से। उसी को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। इन ऑर्डर टू रिमेन कॉन्शियस, हमको कॉन्शियस बने रहने के लिए, सचेत बने रहने के लिए, मस्ट कॉन्स्टेंटली गो, हमको क्या करना चाहिए, ऑन बिकमिंग सेल्फ कॉन्शियस, हमको अब कॉन्शियस बने रहने के लिए हमको अपने कॉन्स में, होश हवास में रहना पड़ेगा, रहना ही चाहिए। ये ही कहानी है। इन वन ऑफ द वर्सेस, एक एक कविता में ये भी कहा गया है, संत ज्ञानेश्वर सेज, संत ज्ञानेश्वर कहते हैं, द बिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, बिंग का मतलब बने रहना, इस कॉन्शियसनेस में बने रहना, टू बिकमिंग, हो जाने के लिए, ऑफ कॉन्शियसनेस, इज ए होलो मोमेंट दैट इज इन ए परपेचुअल कॉन्टियम। परपेचुअल का मतलब होता है अनंत काल तक बने रहना। तो यहां ये बताया गया, कॉन्शियसनेस टू बिकमिंग, बने रहने के लिए, ऑफ कॉन्शियसनेस इज ए होलो मोमेंट। होलो का मतलब होता है खुद का, दैट इज इन ए परपेचुअल कंटिन्यूम, उसको हमको हमेशा के लिए उसमें बना रहना जरूरी, सचेत रहना जरूरी है। दिस ऑब्जर्व, ये क्या चीज ऑब्जर्व करती है, सेंट्रिक अप्रोच, सेंट्रिक अप्रोच का मतलब केंद्रीकरण एक जगह पर, इज व्हाट कॉन्टेम्परेरी, क्वांटम फिजिक्स इज व्हाट कॉन्टेम्परेरी, ये एक चिंतन किया जाए तो क्वांटम फिजिक्स नाउ कन्फर्म्स, इस चीज को हमारी फिजिक्स जो आज के समय में है वो भी इसको प्रूव करती है। कैसे प्रूव करती है, देखिए, फॉर एनी इवेंट, किसी भी इवेंट के लिए, टू हैव अकर्ड, कोई भी इवेंट होने के लिए, इट हैज टू बी ऑब्जर्व्ड, यह देखा जाता है, बाय एन इंटेलिजेंट ऑब्जर्वर, किसी इंटेलिजेंट आदमी के द्वारा, फॉर द कोलैप्स ऑफ द सस्पेंशन स्टेट्स, कि हमारी सस्पेंशन, फॉर द कोलैप्स ऑफ द सस्पेंशन स्टेटस, भंग नहीं हो जाए कहीं हमारा सस्पेंशन, इसके लिए फिजिक्स को क्वांटम फिजिक्स से भी देखा जाता है। क्वांटम फिजिक्स हैज ब्रोकन, अब यहां पर बताते हैं कि क्वांटम फिजिक्स हैज ब्रोकन, क्वांटम फिजिक्स ने ये उद्घाटन या घोषणा करके दिखा दिया है, दी सेकल्स, सेकल्स यानी होती है बेड़ियां, बंधन, उनको सेकल्स कहा जाता है, सेकल्स ऑफ डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन यानी पक्का इरादा, हमारे जो दृढ़ विश्वास जो हमारे मन में घुसा हुआ था, दैट बॉन्ड्स क्लासिकल फिजिक्स, जो किसी क्लासिकल फिजिक्स की वजह से था, फेनोमेनन लाइक क्वांटम एंटेंगलमेंट,
फेनोमेनन घटना लाइक क्वांटम एंटेंगलमेंट। एंटेंगलमेंट का मतलब होता है फंसे हुए रहना। हम किसी एंटेंगलमेंट में, क्वांटम ऑफ, फेनोमेनन ऑफ लाइक क्वांटम ऑफ एंटेंगलमेंट, अंडरलाइन, ये एक अंडरलाइन का मतलब हाईलाइट करता है द नीड टू रिव्यू, कि इसको और रिव्यू और स्टडी करने की जरूरत है। और अंडरस्टैंडिंग, हमारी समझ को और बढ़ाने की जरूरत है। एंड ऑब्सेशन विद द कॉज इफेक्ट पैराडाइम। पैराडाइम का मतलब होता है उदाहरण। ऑब्सेशन का मतलब होता है दिमाग में घुसी हुई जो परमानेंट जगह बना ली, उसको ऑब्सेशन कहते हैं। ऑब्सेशन मतलब जो दिमाग में भरा हुआ है विद द कॉज इफेक्ट पैराडाइम, तो इसको हमको और ज्यादा रिव्यू करने की जरूरत है, ये कह रहा है इनका मतलब। विनर्स ऑफ द 2002 नोबेल प्राइज, जिसको अभी 2022 में जिसको नोबेल प्राइज मिला है इन फिजिक्स, फिजिक्स के अंदर, हैव अनइक्विवोकली, इक्विवोकली है का मतलब होता है दो तरफा, और अनइक्वली में वोकल का मतलब होता है दो तरफा नहीं, सीधा एक फाइनल डिसीजन। सेटल्ड दी डिबेट एट डिबेट एज टू वेदर रियलिटी एट इट्स फंडामेंटल लेवल कंफर्म्स टू द टेनेट्स, टेनेट्स यानी सिद्धांत ऑफ लोकल रियलिज्म। इसने ये प्रूव कर दिया है कि जो हमारे पुराणों में जो लिखा हुआ है वो वाकई फंडामेंटल लेवल कंफर्म है। फंडामेंटल का मतलब होता है पुरानी जो समझ हैं उनमें बहुत बड़ा दम है। द कंक्लूजन्स ऑफ देयर रिसर्च, हमारे फिजिक्स साइंटिस्ट लोगों की जो रिसर्च है इंडिकेट, इशारा करती है द यूनिवर्स, यूनिवर्स टू बी इलूजरी। इलूजरी का मतलब होता है भरमीला, भ्रमित, भ्रम पैदा करने वाला। हमारा जो यूनिवर्स है एक भ्रम पैदा करने वाला है। नॉन लोकेलिटी, जिसमें लोकेलिटी है नहीं। अब आइंस्टीन्स स्पूकी, स्पूकी इसका मतलब होता है डरावना। आइंस्टीन भी एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने एक डरावना एक्शन एट ए डिस्टेंस, एक डरावना एक्शन एट ए डिस्टेंस देखा, हैज बीन प्रूवन, उस वो प्रूव करता है टू बी स्पूकी, वो भी हमें डरावना प्रूव करता है। रिडक्शनलिज्म, रिडक्शनलिज्म, रिडक्शन का मतलब होता है कम करना। रिडक्शन हैज लेड साइंटिफिक एंडेवर डाउन, रिडक्शन हैज लेड साइंटिफिक एंडेवर डाउन। फिर भी साइंटिफिक की जो प्रयास हैं वो इसको थोड़ा सा कम करते हैं। द गार्डन पाथ दैट गेट्स मर्कियर विद एवरी स्टेप। मर्कियर का मतलब होता है अंधकार में। जो साइंटिस्ट लोगों की जो प्रयास हैं वो हमारे हमारे अंधकार को थोड़ा सा कम करते हैं। द सर्च फॉर आंसर्स इन द टेंजिबल डोमेन, ये जो सर्च यानी खोज है फॉर आंसर, इन जिन चीजों का पर्सन हल ढूंढा जा रहा है इन दी टेंजिबल डोमेन। टेंजिबल डोमेन, टेंजिबल का मतलब होता है पक्का प्रमाण, जिसको टच करके देखा जा सके। इस तरह के डोमेन क्षेत्र में लीड्स, हम लीडिंग ले रहे हैं ओनली टू इनटेंजिबल कंक्लूजन्स। उनमें जो हमको रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो इनटेंजिबल हैं। इनटेंजिबल उस चीज को कहा जाता है जिसको हम टच करके छू नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड इनटेंजिबल। आगे क्या कह रहे हैं, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस हमारी सचेतना को बोला जाता है। कैन नेवर स्टडी इटसेल्फ, कॉन्शियसनेस अपने आप में स्टडी नहीं कर सकती। इट कैन
एट बेस्ट एक्सपीरियंस इटसेल्फ, लेकिन अनुभव की जा सकती है। ज्ञानेश्वर रेफर्स, ज्ञानेश्वर महाराज हैं वो, टू दिस एज सो सम वेद, वो इसको रेफर करते हैं इस वेद को, इंटेलिजेंस दैट सब्लिमेट्स, इंटेलिजेंस दिमाग की जो इंटेलिजेंस है वो सब्लिमेट यानी प्रखर होके बाहर आती है, टू बिकम सेल्फ अवेयर, वो हमको सेल्फ अवेयर सचेत करती है। तो ज्ञानेश्वर वेरी अनएम्बिग्युअसली, एम्बिग्युअसली का मतलब होता है दो तरफा, अनएम्बिग्युअसली का मतलब स्पष्ट, बिल्कुल दो तरफा नहीं, बिल्कुल क्लियर कट, इलुसिडेट्स स्पष्ट करता है, ऑन द अल्टीमेट ट्रूथ बिल्कुल सच्चाई पर ले जाता है हमको, द एंटायर यूनिवर्स पूरा ब्रह्मांड, इज ए कॉस्मिक डांस, ये पूरा ब्रह्मांड एक कॉस्मिक यानी भी ब्रह्मांडी है, पूरा कॉस्मिक डांस करता है ऑफ डिफरेंशियल फ्रीक्वेंसीज, अलग अलग लहरों के ऊपर ये डांस करता रहता है। इट इज ए मैनिफेस्टेशन, इसी को मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है भगवान ने जो पैदा कर दिया, प्रकट कर दिया, ऑफ इंटेलिजेंस कॉन्शियसनेस, और यही एक इंटेलिजेंस कॉन्शियसनेस है जो भगवान ने हमारे अंदर पैदा की है। वी नीड टू, हमको जरूरत है, टू अर्जेंटली रियलाइज, जल्दी से ये महसूस करने की, दिस ट्रूथ, ये जो सच्चाई है, टू फोस्टर हार्मोनी, फोस्टर का मतलब होता है पोषक, ये पोषक हार्मोनी, हार्मोनी यानी सामंजस्य, इस तरह का हम सामंजस्य बैठाएं, एंड एंश्योर आवर सेल्वेशन, और पक्का करें, सेल्वेशन का मतलब होता है हमारा मोक्ष, शांति, पीस, उसको सेल्वेशन कहते हैं। इस तरह से हम शांति प्राप्त कर सकते हैं, ये भगवान ज्ञानेश्वर का कहना है। द मार्च ऑफ पिलग्रिम्स, जो भगत लोगों की जो मार्च है, पैदल चहलकदमी, इज ए रिमाइंडर फॉर अस, वो हमें ये बताती है, रिमाइंड कराती है, टू एम्बार्क ऑन, एम्बार्क ऑन का मतलब होता है तैयार रहो, होशियार रहो, तैयारी में रहो, एम्बार्क ऑन मतलब आप चढ़ने की तैयारी में रहो, ए जर्नी, एक जर्नी करने की तैयारी में रहो, ऑफ कॉन्शियसनेस, किस चीज की जर्नी, कॉन्शियसनेस की जर्नी करनी है, फ्रॉम बिकमिंग टू बिंग, हो जाने के लिए, टू बिंग पक्का हो जाने के लिए हमको सिर्फ हमारे कॉन्शियसनेस की जरूरत है। तो आज की एक छोटी सी कहानी थी कि हमारी कॉन्शियसनेस ही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये सही सलामत रहे तो हमें जिंदगी का आनंद आता है। आध्यात्मिक टॉपिक था और गुरुओं की कहानी है, बहुत ज्ञानी पुरुषों के वक्तव्य हैं ये जो हमको सुनने को मिलते हैं, रोज अखबार में आता है, 15-20 मिनट इसको पढ़ें, आपकी इंग्लिश तो परफेक्ट होगी होगी, इंग्लिश के साथ आप बहुत कुछ सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये एक आध्यात्मिक ट्री है जिसकी हम बातें करते हैं, ये नेचर प्रकृति का सूचक है, इससे हमें शांति मिलती है। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने ध्यान से सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आज को लाइक, अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के बीच में, बड़े बुजुर्गों के बीच में भी, और अगर आप सब्सक्राइब करें तो मैं बहुत मोटिवेट होता हूं इसको और आगे बनाने के लिए, और आप अगर कमेंट्स दें तो मैं इंप्रूव भी कर सकता हूं इसको। थैंक यू वेरी मच, नाइस टू मीट ऑल ऑफ यू, वेरी नाइस मीटिंग।